माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज का एग्ज़ाम भी ठीक गया होगा। तो भी आप लोगों का डाउट रहता है कि कुछ एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्या डाउट रहता है कि कोई क्वेश्चन रहता है कि किसी में हमारे ये सही होता है वो सही होता है, ठीक है। इस तरह का डाउट रहता है तो कोई बात नहीं, आप लोगों का डाउट को क्लियर करने के लिए हम लेके आ गए हैं आप लोगों का आंसर की, जो कि बहुत ही अच्छा गया होगा मुझे उम्मीद है। बायोलॉजी का एग्ज़ाम तो देखते रहिए पूरा वीडियो को। ये कोई भी ग्रुप है, ठीक है, आपका कोई भी ग्रुप हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये से लेकर जे तक क्या दिक्कत है, मतलब उसमें सिर्फ उलट पुलट हो सकता है। तो आप लोग क्या कीजिए, एक तरफ से मिलाते जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, यानी पूछ रहा है कि आवर्तबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता होती है, यानी आवर्तबीजी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इसी क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन क्या है, आसान क्वेश्चन है, यानी बार बार पूछा जाता है, भी आई है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 3n हो जाएगा। यानी आवर्तबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या होती है, 3n होती है, ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, दूसरा नंबर में है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानो युग्मक पूछ रहा है, युग्मक यहाँ पे युग्मक जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि 46 होगा या 23 होगा। देखिए युग्मक है तो हमेशा क्या होगा, 23 होगा। यानी युग्मक नहीं रहता, यानी गैमेट जो है, ठीक है, गैमेट नहीं रहता तो क्या होता है, 46 होता है। यानी पूछ रहा है कि मानो युग्मकों में, यानी युग्मक क्या होता है, 2n होता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, मानो युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। नील हरित के शैवाल जो होते हैं किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा चावल हो जाएगा। चावल खेत के लिए उपयोगी है, यानी 3 का C हो जाएगा हमारा सही, बिल्कुल ही ठीक है। 4 नंबर में है, कॉपर टी किसे रोकता है। कॉपर टी जो होता है, कॉपर टी आपको पता ही होगा कि किसको रोकता है। कॉपर टी किसको रोकता है, आपको पता है कि वो निषेचन को रोकता है। क्या, निषेचन को रोकता है, किसको, निषेचन को। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, कॉपर टी निषेचन को रोकता है, ठीक है। 5 नंबर को देख रहे हैं कि रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक। रिट्रो जो होता है, ठीक है, रिट्रो जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, एड्स जो होता है, किसका, एड्स का होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। आप लोगों ने, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने धमाल मचा दिया होगा, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में है कि 6 नंबर क्वेश्चन में है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। यानी बीज बैंक जो होता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण का यानी क्या हो जाएगा, बीज बैंक हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 7 नंबर का हो जाएगा, ग्राफियन पुटक पाया जाता है। ग्राफियन पुटक जो होता है क्या होता है, ग्राफियन पुटक हो जाएगा हमारा मादा के अंडाशय में पाया जाता है। किसमें, मादा के अंडाशय। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही 7 का डी सही हो जाएगा। 8 का देखते हैं। 8 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जंगली घास है। यानी समस्या किससे है, एक जंगली घास होता है जिससे क्या होता है, समस्या होता है। बहुत सारी समस्याएं होती है, जानते ही होंगे कि जलकुंभी जो होता है, यानी बंगाल का आतंक जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जलकुंभी। तो 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर में है, जो 9 नंबर में है कि बूंद संक्रमण, क्या, बूंद संक्रमण किससे होता है। यानी बोल रहा है बूंद संक्रमण है, बूंद संक्रमण है तो निमोनिया जो होता है, यानी क्या होता है, बूंद टाइप का किस में होता है, संक्रमण होता है निमोनिया में, ठीक है, जानते ही होंगे। EcoRI प्रतिबंधन एंजाइम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो क्या होंगे, धमाल मचा देंगे। 35 में 35 मेरा वादा है, ठीक है। यानी बहुत ही खास, बहुत ही हार्ड नहीं था उतना, ठीक है। तो मिलाते जाइए आप लोग, कितना सही हुआ नहीं हुआ, तो 10 का हो जाएगा। यानी EcoRI प्रतिबंधन एंजाइम DNA के किस अनुक्रम को काटता है, तो गाथ TC हो जाएगा। यानी GATTC हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 10 का गाथ TC। यानी देखिए 11 नंबर का है, आर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। आर्थोट्रोपस
बीजाणु जो होता है किसमें पाया जाता है कि पॉलीगोनम। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉलीगोनम क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी 11 का ये। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में है कि 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है शुक्राणु का संचालन जानते होंगे टेल के द्वारा यानी पूंछ के द्वारा होता है, शुक्राणु का संचालन होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है 13 का क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है, यानी रंध्र और जड़ों का अभाव जो होता है किसमें होता है, किसमें होता है हाइड्रिला में होता है। क्या हो जाएगा हाइड्रिला, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है, यानी मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने पर क्या होता है जानते होंगे कि जब मृदु जलीय ये रहता है क्या होता है उर्वरक डालते हैं तो यानी क्या कर लेंगे हम लोग सुपोषण कर लेंगे। क्या होता है यानी सुपोषण हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर में है यानी सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए का उपयोगी साधन क्या हो जाएगा, बोला सैटेलाइट जो होता है ठीक है क्या हो जाएगा हमारा फॉरेंसिक विज्ञान का क्या हो जाएगा फॉरेंसिक साइंस, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा 15 का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है यानी विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। बोल रहा है विभिन्नता उजागर होती है, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। क्या उजागर होती है भाई, क्या उजागर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी स्वतंत्र संकलन के कारण और क्या हो जाएगा संलग्नता के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए में जो दिखाई दे रहा है विनिमय के कारण और स्वतंत्र संकलन के कारण, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही 16 का यानी ए बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोनों हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए 17 नंबर को देख रहे हैं। 17 नंबर में है कि मानस अभयारण्य उपस्थित रहता है। क्या हो जाएगा यानी मानस जो उपस्थित रहता है हमारा क्या हो जाएगा 17 का हमारा देखने को आ रहा है कि 17 का जो असम में होता है अब असम में हो जाएगा उपस्थित है। ठीक है यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा ठीक है सही। 18 को देख रहे हैं। 18 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है पूछ रहा है, कौन है नहीं है यानी बी एम बम एच आई भी हो जाएगा, हिंद 3 भी हो जाएगा, इको आर आई भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को जो दिखाई दे रहा है पैक्टिनेज हो जाएगा हमारा नहीं है। क्या हो जाएगा पैक्टिनेज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है 19 का देख रहे हैं। 19 नंबर में है कि आनुवंशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जाता है। आनुवंशिक संसाधनों का फसलों का उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा, क्या हो जाएगा इसमें जो होता है क्या हो जाएगा 19 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पूर्ण युग्मज डीएनए यानी प्रतियोगी द्वारा, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्याज में परिवर्धन होता है। प्याज में किसके द्वारा परिवर्धन होता है, यानी प्याज का जो हो जाएगा बल्ब के द्वारा होता है। किसके द्वारा हो जाएगा बल्ब के द्वारा, क्या हो जाएगा बल्ब के द्वारा, 20 का डी हो जाएगा। ठीक है यानी देखिए 21 नंबर को देखिए। 21 नंबर में बोल रहा है कि हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। हीमोकोरियल बोल रहा हीमो, देखिए अच्छा से सुनिए ह्यूमन का क्या होता है ह्यूमन होता है। ठीक है तो हमारा क्या हो जाएगा ह्यूमन जो हो जाएगा यानी मानव में होता है, ह्यूमंस में हो जाएगा। ठीक है 21 का सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 22 नंबर में हो जाएगा टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट जो हो जाएगा हमारा 22 का क्या हो जाएगा टी लिम्फोसाइट हो जाएगा अस्थि मज्जा में। किस में हो जाएगा अस्थि मज्जा जो होता है, अस्थि मज्जा में टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। क्या हो जाएगा उत्पन्न हो जाएगा टी लिम्फोसाइट में, किस में टी लिम्फोसाइट में। ठीक है देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में है कि विनिमय किस अवस्था की विशेषता है। विनिमय किस अवस्था की विशेषता हो जाएगा, यानी पैकेटिन जो होता है हमारा विशेषता होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 24 नंबर को देखते हैं। 24 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी आगुनित संरचना है। आगुनित संरचना बोल रहे हैं, आगुनित जो संरचना होता है वो किसका होता है। देखिए आगुनित यानी बी और सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अंडाणु का भी हो जाएगा और युग्मक का हो जाएगा, यानी दोनों क्या है आगुनित संरचना के अंतर्गत आता है।
25 नंबर क्वेश्चन में है, 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है, यानी विलुप्त हो गया, यानी विलुप्त होने जा रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा विलुप्त जो है, क्या हो जाएगा हमारा 25 का हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा, आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बोलिए कि 25 में क्या हो जाएगा। 25 में जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए में निफेंथिस जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निफेंथिस जो होता है विलुप्त प्रजाति है। ठीक है, इनमें से यानी 26 को देखिए। 26 नंबर में बोल रहा है कि समकालीय संरचना किसके परिणाम स्वरूप है। समकालीय संरचना क्या हो जाएगा, किसके परिणाम स्वरूप है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा अभिसारी विकास के द्वारा। किसके, अभिसारी विकास के द्वारा। 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अभिसारी विकास के द्वारा हो जाएगा। 27 का बोल रहा है यानी जावा कॉफी मानव के कापल क्षमता थी, यानी बोल रहा है जावा कापी क्या हो जाएगा, जावा कापी इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है हल्का, यानी जावा कापी मानव की कापिल क्षमता कापल क्षमता थी, यानी 900 सीसी जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। 27 का 900 सीसी। तो देखिए इस तरह से हमारा कितना तक हो गया, 27 तक हो गया। आप देख रहे हैं 28 को। 28 में बोल रहा है कि एलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है, किसके कारण होता है। 28 का हमारा क्या हो जाएगा, 28 का सी जो हो जाएगा आविष के कारण, यानी क्या हो जाएगा टॉक्सिन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा एलोपैथी किसके द्वारा स्राव होता है, तो टॉक्सिन के द्वारा। ठीक है, 29 को देख रहे हैं। 29 में है जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं, जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं। रंध्र हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, रंध्र जो रहते हैं क्या हो जाएगा, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी 30 का देखें, 30 में है समाकलन विविधता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। समाकलन यानी से समाकलन जो हो जाएगा विविधता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो उत्तक संवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा, उत्तक संवर्धन के द्वारा। यानी 30 का क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए 31 नंबर में बोल रहा है रानी मधुमक्खी निषेचन अंडे में उत्पन्न होता है तथा इसका लार्वा खाता है, यानी रानी जो मधुमक्खी है, ठीक है, क्या बोल रहा है, रानी मधुमक्खी निषेचन में अंडे उत्पन्न होती है। क्या हो जाएगा हमारा रॉयल जेली, क्या हो जाएगा रॉयल जेली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 32 में देखते हैं कुक्कुट चेचक का कारण है, यानी विषाणु का कारण है। किसका, विषाणु का कारण है। ठीक है, 33 में है बहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। बहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। तो क्या हो जाएगा, 33 का जो हो जाएगा हमारा, 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी कॉलचिसिन द्वारा, किसके द्वारा, कॉलचिसिन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए 34 नंबर तक पहुंच गया। 34 नंबर में है भोजन की विषाक्तता किसके कारण होता है। भोजन का जो होता है यानी क्या बोल रहा है, भोजन की विषाक्तता क्या हो जाएगा हमारा, 34 का जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही डी सही हो जाएगा। यानी कोलिस्ट्रीडियम, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 35 में हो जाएगा रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है। रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है, क्या हो जाएगा हमारा, भू जैव रासायनिक का जो अर्थ हो जाएगा परितंत्र में पोषण तत्वों का चक्रण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। अकार्बनिक पदार्थ का जो उपयोग करता है कौन करता है, यानी अपघातक करता है। कौन करता है, अपघातक करता है। ठीक है, 38 में है लाइकेन किनके कर्म में अग्रणी है, यानी लाइकेन जो है, लाइकेन पूछ रहा है। ठीक है, यानी मरुकर्म में। किस में, मरुकर्म में। किस में हो जाएगा, मरुकर्म में। 39 का देखते हैं। 39 में है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है। बोल रहा उत्पादक इनमें से कौन नहीं है, उत्पादक नहीं है, यानी एग्रीकस नोस्टॉक
क्या हो जाएगा हमारा एग्रीकस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा एग्रीकस। निम्नलिखित में आनुवांशिक यानी बोल रहा है कि 40 में आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रति जैविकों को प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का जो है निश्चयन योग वर्णक के रूप में हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, 40 का क्या हो जाएगा, 40 का हमारा क्या हो जाएगा, बी हो। तो देखिए 41 तक में देख रहे हैं कि अगारोज जेल में अलग किए गए डीएनए के टुकड़े को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है। अगारोज यानी अगारोज जेल में अलग किए गए डीएनए के टुकड़े को किसके रंगने के बाद देखा जा सकता है, किसके रंगने के बाद देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी में है एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, 42 में है समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक यानी समान युग्मक, समान क्या बोल रहा है, समान गैमिट्स पाए जाते हैं। समान गैमिट्स किस में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में है यानी क्लेडोफोरा, क्या हो जाएगा, क्लेडोफोरा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 43 को देखते हैं। पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्मित, यानी पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी में ओहन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो। 44 को देखते हैं। 44 में है पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, क्या हो जाएगा 44 का जो हो जाएगा, पैरामीशियम में किस प्रकार से द्विविखंडन होता है, तो हमारा हो जाएगा अनुप्रस्थ द्विविखंडन। क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ द्विविखंडन हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन हो जाएगा। तो 45 को देखते हैं। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। नर आकृति में मादा से भिन्न होता है, बोला नर आकृति से मादा से भिन्न होता है, यानी यौन द्विरूपता। ठीक है, 46 में है गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है। गर्भ निरोधक यानी गर्भ से निरोधक यानी क्या हो जाएगा, जो गोली होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अंडो उत्सर्ग रोकने के लिए। क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली क्यों खाते हैं, ठीक है, अंडो उत्सर्ग को यानी रोकने के लिए। ठीक है, तो 47 नंबर को देखते हैं। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि कहलाती है, यानी एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु तक, ठीक है, क्या हो जाएगा, पहुंचाने की विधि हो जाएगा ICSI हो जाएगा हमारा, सीधी हो जाएगा। ठीक है, 48 को देखते हैं। 48 में है एमनियोसेंथेसिस एक प्रक्रिया है। एमनियोसेंथेसिस पूछ रहा है, एक प्रक्रिया है भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण को करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो 39 को देखते हैं। 39 में हो जाएगा जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला है, STD है। जननांग समस्या हो जाएगा, यानी पोपिलोमा विषाणु, यानी क्या हो जाएगा, पोपिलोमा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो 50 नंबर को देखते हैं। 50 नंबर में है ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग है। ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग है पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम के द्वारा होता है। ठीक है, 50 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, अब देख रहे हैं 51 नंबर क्वेश्चन को। 51 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि द्विसंकरण यानी बोल रहा है कि द्विसंकरण जो टेस्ट होता है, ठीक है, द्विसंकरण परीक्षण यानी द्विसंकरण टेस्ट, संकरण अनुपात होता है। द्विसंकरण में अनुपात कितना निकला था, 1:1:1:1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है। पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी वाहित मलजल प्रदूषण हो जाएगा, वाहित मलजल प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, 53 को देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में है कि फोटोकेमिकल स्मोक में कौन सा हमेशा उपस्थित रहता है। फोटोकेमिकल स्मोक में कौन हमेशा उपस्थित रहता है, ठीक है, इनमें से हो जाएगा, यानी वो 3 हो जाएगा हमारा,
क्या हो जाएगा O3 हमारा उपस्थित रहता है। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर में है, 54 नंबर यानी सैनिटरी लॉर्ड फिल को किन किन के विकल्प के रूप में अपनाया जाता है। ठीक है, बोल रहा है सैनिटरी लॉ फिल लैंडफिल, क्या हो जाएगा लैंडफिल, सॉरी, यानी सैनिटरी लैंडफिल को किसके विकल्प के रूप में अपनाया गया। ठीक है, 54 का जो है यानी सैनिटरी हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुला जलता हुआ ढेर हो जाएगा। ठीक है, 55 को देखते हैं। 55 में अभिकर्मक जो एलिजा होता है। ठीक है, एलिजा क्या होता है एड्स के, यानी एलिजा परीक्षण में उपयुक्त होता है। ठीक है, एलिजा में क्या उपयुक्त रहता है, उपयुक्त रहता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पेरोक्सीडेज क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में है कि एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिक जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है। ट्यूमर यानी ट्यूमर उत्प्रेरक। ठीक है, ट्यूमर उत्प्रेरक हमारा क्या हो जाएगा, यानी 56 का हो जाएगा बी, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेंसिस क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियंस, यानी ट्यूमिफेंसियंस क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो 57 को देख रहे हैं। 57 नंबर में है निम्नलिखित में कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक निम्नलिखित में कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है, बोल रहा है कीटनाशक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी 57 का हमारा बी जो है फुराडेन क्या हो जाएगा, फुराडेन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, 58 को देखते हैं। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम जो है क्या है, जाइमेज, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन में है कि अवशिष्ट जल के BOD का अनुमान किन मात्रा को माप कर लगाया जाता है। ठीक है, और 59 नंबर में क्या हो जाएगा हमारा, 59 नंबर का जो है ये यानी ऑक्सीजन की खपत के द्वारा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑक्सीजन की खपत के द्वारा। ठीक है, मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है। मेमोरी कोशिका का जो निर्माण होता है हमारा होता है लिम्फोसाइट, क्या हो जाएगा लिम्फोसाइट हो जाएगा, मेमोरी कोशिका का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है, बोल रहा है इनमें से जो है हीमोफीलिया है या सिस्टिक है, यानी सिफिलिस क्या हो जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा है कि हीमोफीलिया इनमें से नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा क्रेटिनिज्म, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा 61 का सही हो जाएगा। नंबर चलिए 62 नंबर को देखते हैं। 62 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में आगुनित पदार्थ शरीर होता है, बोल रहा है आगुनित पदार्थ शरीर होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देख रहे होंगे कि बायोफाइट जो होता है क्या होता है, इनमें आगुनित शरीर होता है। ठीक है, 63 का क्या हो जाएगा, 63 का हो जाएगा फिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिस्टिलेट शब्द का प्रयोग जो होता है क्या हो जाएगा हमारा बी जो हो जाएगा एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए हमारा किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है, यानी पूछ रहा है कि पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी 64 का जो है 64 का हमारा GST हो जाएगा, क्या हो जाएगा शाकनाशी प्रतिरोधी जीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा GST, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए 65 नंबर को देखते हैं। 65 नंबर में है यानी सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्धि है, यानी सुनहरा धान यानी क्या बोल रहा है कि यानी गोल्डन राइस में गोल्डन राइस इज अ राइस वैरायटी और रिच इन, यानी बोल रहा है कि सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है, क्या हो जाएगा, यानी इसमें जो होता है इसमें क्या होता है। ठीक है, 65 का हो जाएगा यानी बी जो होता है, यानी
बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर को देख रहे हैं, जीन में जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है, तो किसके स्तर पर होता है, 66 का ये हो जाएगा यानी प्रतिलेखन के स्तर पर, क्या हो जाएगा, प्रतिलेखन के स्तर पर। ठीक है, 67 को देखते हैं, 67 नंबर में है आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है। आरएनए यानी टीआरएनए के जैसा होता है, क्या होता है, जैसे होता है ना जो आरएनए इस तरह का रहता है। ठीक है, इस तरह का रहता है। ठीक है, इस तरह का यानी पूछ रहा है त्रिपन्नी, क्या हो जाएगा, त्रिपन्नी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टीआरएनए होता है। ठीक है, 67 का टीआरएनए डी हो जाएगा, बिल्कुल ही डी सही हो जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको छोटी छोटी वीडियो यानी कुछ महत्वपूर्ण वीडियो इसी तरह से क्या होते रहे, मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते जाइए। तो 68 नंबर में है, 68 नंबर में है कि केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किसके द्वारा की गई थी। केंद्रक तकनीक यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो है ब्रिंक्स, क्या हो जाएगा, ब्रिंक्स के द्वारा की गई थी। 68 का सी। तो हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ। 2 क्वेश्चन में है डीएनए तथा आरएनए समान होता है। डीएनए तथा आरएनए समान जो होता है यानी न्यूक्लियोटाइड के बहुलक के होने के नाते, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया। प्रथम स्तनपायी किस युग में, तो त्रिएसिक, क्या हो जाएगा, त्रिएसिक युग में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।